हेलो दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री शंभूनाथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे इस संदेश को ध्यान से सुनो क्योंकि मैं तुमसे आज अंतिम बार बात करने आया हूँ। यह मेरा अंतिम फैसला है, इसे अनदेखा मत करना। तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो अभी छिपा हुआ है, जिसे जानना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे करीब है, घात लगाकर बैठा है, लेकिन चिंता मत करो, मैं खुद तुम्हारी रक्षा करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुमसे भयभीत हैं और वह जल्द ही तुम्हारे सामने अपनी के लिए माफी मांगेंगे। वह तुम्हारे कदमों में गिरेंगे क्योंकि मैं उनकी हर चाल को नाकाम करने वाला हूँ। वह मेरे ख्वाब से कांप रहे हैं क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई का अंत अब निकट है, लेकिन इसके लिए संगीत, तुम्हें सिर्फ इस संदेश को पूरा सुनना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारा असली शत्रु कौन है। वो शत्रु कोई और नहीं बल्कि वह है जो तुम्हारा सबसे करीबी है, जिसे तुम अपना दोस्त समझते हो। उस पर भरोसा मत करो क्योंकि वही तुम्हारे सबसे बड़े गद्दार के रूप में सामने आने वाला है। वह व्यक्ति जो तुम्हें अपने सबसे करीब लगता है, वही तुम्हें धोखा देने की फिराक में है। मैं तुम्हारे लिए उसकी सच्चाई का पर्दाफाश करने वाला हूँ। यह समय है जब तुम जानोगे कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है और कौन नहीं। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में क्या होने वाला है, यह तुम्हें इस संदेश में विस्तार से जानने को मिलेगा। तुम्हारे लिए एक नया रास्ता तैयार हो रहा है, जिसे सिर्फ तुम देख पाओगे अगर तुम इस संदेश को पूरी तरह से सुनोगे। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि तुम्हारे भविष्य की हर सच्चाई को उजागर करने वाला एक दिव्य संदेश है। तुम्हारा भाग्य अब बदलने वाला है और इस बदलाव का समय अब आ चुका है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि अब समय आ गया है जब तुम अपने जीवन की हर छोटी बड़ी घटना को समझ सकोगे। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे खिलाफ चालें चला रहे थे, अब उनकी हर चाल विफल होगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी इस आवाज को सुनना होगा। अगर तुम इस संदेशों को नहीं सुनोगे तो तुम उन अवसरों को खो दोगे जो तुम्हारे सामने आने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में आने वाली घटनाओं का नियंत्रण अब तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम इस संदेश को ध्यान से सुनते हो तो तुम अपनी किस्मत को अपने अनुसार मोड़ सकोगे। मेरा संदेश तुम्हारे लिए एक दिव्य आशीर्वाद है जो तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। अब सवाल यह है कि तुम इस आशीर्वाद को कैसे स्वीकार करोगे। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है और तुम्हें इसे गंभीरता से लेना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश के हर शब्द में तुम्हारे जीवन की सफलता का रहस्य छिपा है। तुम्हारे जीवन में जो भी संकट आ रहे हैं वह सब जल्द ही खत्म होने वाले हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी बातों पर ध्यान देना होगा। मेरे प्रिय, मैं चाहता हूं कि तुम इस संदेश को पूरा देखो क्योंकि इसके बाद तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। जो भी गलतफहमी और धोखा तुम्हें अब तक मिला है वह सब दूर हो जाएगा। तुम्हारे शत्रु अब तुमसे डरेंगे और वे तुम्हारे सामने आकर अपनी गलतियों के लिए माफी मांगेंगे। तुम्हारी विजय निश्चित है, लेकिन इसके लिए तुम्हें सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से सुनना होगा। यह संदेश तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद की तरह है जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। इस वीडियो को अंत तक देखो और अपने जीवन की हर सच्चाई को समझो। और हाँ, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना क्योंकि यह तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। यह वीडियो तुम्हारी हर समस्या का समाधान लेकर आया है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आई हैं।
लेकिन अब उनका अंत हो चुका। तुम्हारे आने वाले समय में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवेश होने वाला है। बस इस संदेश को पूरे ध्यान से सुनो और अपनी किस्मत को बदलते हुए देखो। आने वाला समय तुम्हारे लिए कई बड़े अवसरों का समय है। तुम्हारे जीवन में जिस चीज की कमी थी वह सब पूरा होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखो और इस दिव्य संदेश का आशीर्वाद प्राप्त करो। अब अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्रिय बच्चे। एक बार फिर से याद दिला दूं कि इस वीडियो को लाइक करें क्योंकि यही तुम्हारे जीवन में आने वाले शुभ समय का पहला कदम है। आज मैं तुम्हारे लिए एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा लेकर आया हूँ, जिसे सुनकर तुम्हारे जीवन में नए रास्ते खुल जाएंगे और हर परेशानी का अंत हो जाएगा। यह कथा महादेव के अद्भुत चमत्कार संगीत की है, जो न केवल तुम्हारे हृदय को छू लेगी बल्कि तुम्हें यह समझने में मदद करेगी कि कैसे महादेव की कृपा से हर असंभव कार्य भी संभव हो सकता संगीत है। मेरे प्रिय बच्चे, एक समय की बात है जब धरती पर भयंकर सूखा पड़ा था। नदियां सूख चुकी थी, फसलें बर्बाद हो चुकी थी और जीव जंतु भी प्यास से तड़प रहे थे। लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे लेकिन कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तब सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वह इस संकट का समाधान करें। महादेव, जो हमेशा अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं, ने गंगा मैया को अपनी जटाओं में धारण किया हुआ था। उन्होंने इस संकट को दूर करने का निर्णय लिया, लेकिन गंगा को छोड़ने से पहले उन्हें धरती पर सही समय और सही स्थान का चयन करना था ताकि गंगा का प्रवाह सही ढंग से हो और धरती का कल्याण हो सके। मुझे पता संगीत, आपकी लाइफ में ऐसे कौन लोग हैं, पर मैं इनको आपका दुश्मन भी नहीं कह रहा हूँ। ना ही हो क्या करते हो या नहीं करते हो, पूरी डिटेल आपको किसी को भी देने की जरूरत नहीं है। संसार में कोई भी किसी का नहीं है। सब आपसे कुछ ना कुछ लेने खाने जीने के लिए ही आएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ अपने परमात्मा से, अपने ईश्वर से कहें, जो भी आपके प्लानिंग है, जो भी आपके सीक्रेट होंगे, वे आपको हरदम गाइड करेंगे। परमात्मा आपकी हेल्प करने के लिए ऑलवेज रेडी है और कर भी रही है। तभी आप बात पर आगे बढ़ रहे हो। अदरवाइज आज से 3000 साल पहले वही सिचुएशन थी वो। ओके, आप कैसे घबराए हो? मरे हुए से कोने में भीगी बिल्ली की तरह पड़े हुए रहते थे। अभी आप इन लोगों का सीना चीरकर उनके आगे से निकल जाते हो। कितनी बॉर्डन आपके भीतर आ गई, इतनी शक्ति आपके भीतर आ गई है। कहां से आई है? यह सब उस परमात्मा की देन है। तो पल पल परमात्मा का शुक्रिया करें, ईश्वर का धन्यवाद करते रह और परमात्मा से हर क्षण गार्डन समाधि। इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? भगवान परमात्मा प्लीज गाइड मी, प्लीज हेल्प मी। यकीन मानिए, अगर आप हर क्षण आपके मन में भगवान रहते हैं तो वह हर क्षण ही आपको पल पल आपको अपनी परमात्मा के हो जाते हो। मेरे बच्चे, जो आपके विरोधी थे, कैसे परमात्मा ने उनको चिंता में डाल दिया है, कैसे परमात्मा ने उनको फिक्र में डाल दिया है। क्या कर रही है अभी वह, क्या हो रहा है उनके साथ? अगर आप माता रानी को सच्चे मन से प्रेम करते हैं तो इस संदेश को 2 लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आई लव यू माता रानी अवश्य से लिखें। मेरे बच्चे, जो लोग आपको दुख दे रहे थे ना, आपके ही आपके साथ खेल खेलते थे। हर समय आपको तंग करना, आपकी मन की स्थिति पर वार करना, आपको मन से तोड़ना, पर दिल आत्मा से उनका पूरा सपोर्ट है। आपको वह आपके बारे में हमेशा परमात्मा से यही कहते कि हे परमात्मा, इसे सद्बुद्धि दो, आपको भी और हमें भी। आप उनके बारे में ऐसा बोलते हैं, वे आपके बारे में ऐसा बोलते हैं
तो वह भी आपके ऊपर नजर बनाए हुए बाहरी तौर पर कि पता नहीं यह क्या कर रहा है, पता नहीं क्या कर रही है, मुझे पता चलने नहीं देती, तो वह भी थोड़ा सा जानकारी जुटाने में लगे हैं। सर, आपकी जानकारी बटोरने में, आपकी जानकारी निकालने में बहुत ही आपके बारे में सोचस कर हैरान से हो रहे हैं कि पहले जिन बातों से, जिन चीजों से यह दस जाया करता था, यह मर जाया करता था, इसके साथ निकल जाता था, अब इन चीजों का असर ही नहीं होता, इतनी है वाइब्रेशन में रहता है। यह बंदा की बंदी आंख, यूं नहीं असर होता इस पर। यह आपके बारे में ऐसा सोचस कर परेशान होते रहते हैं। यह भी कहीं ना कहीं आपकी जानकारी निकालने में लगे हुए हैं कि जब डिप्रेस्ड रहते थे, बिल्कुल हताश बेजान संगीत से, और आप अब बहुत बंगी, अपना जो ओपिनियन है वो उनके सामने रख देते हो। पहले आप इनसे डरते थे, मैं देख पा रहा हूँ। पहले आप घबराते थे, पहले आप अपने मन की बातें शेयर करते ही नहीं थे। इससे आपके संगीत भीतर बहुत डर था। अब उन सभी डर से आप बाहर निकल गए। वो तो यह सोचते हैं कि ऐसा क्या हो गया, संगीत इसको क्या हो गया, लेकिन अंदर से 100 बस पर पता है कि आपके भीतर क्या हो रहा है। यह तो होना ही था। यह भी पता है इनको आपकी लाइफ में ऐसे कौन से लोग हैं जो नजर बनाए हुए हैं, लेकिन यह आपके दुश्मन बिल्कुल भी नहीं है। आपको इनसे डरने की खबर आने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अपने ऐसे लोगों को दो, किसी भी को, कोई भी लोग हो, आगे अपनी पर्सनल लाइफ है ना। पर्सनल जो चीजें हैं वह अपने तक रखें या परमात्मा तक रखें। बस दो अन और तक रहने चाहिए, किसी तीसरे को नहीं पता नहीं होनी चाहिए। आप क्या कमाते, कोई ब्राह्मण की ही शक्ति है जो आपके इर्द गिर्द यहाँ पर घूम रही है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि ब्राह्मण की शक्तियां ने आपको प्रोटेक्शन शेड में डाल रखा है। अभी तक कुछ चीजें ऐसी, मतलब आपके नेगेटिविटी से आप जुड़े हुए थे, लेकिन यहाँ पर ब्रह्मांड की शक्तियां ने अब आपको जैसे इर्द गिर्द यहाँ पर घेर रखा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि आपको अपने अंदर बहुत ज्यादा चेंज बहुत महसूस होंगे। आप अंदर से बहुत खुश होने लगोगे। आपके हाथों की पॉजिटिविटी और बढ़ रही है। पर आप बहुत ज्यादा लेजर रहते थे। आपके हाथों में भी शायद इचिंग होगी। जो आपकी जो हाथों की जो शक्तियां हैं ना, ब्रह्मांड की शक्ति आपके हाथों की शक्तियां को यहाँ पर बढ़ा रही है, जिसकी वजह से आप शायद अपनी क्रिएटिविटी, आप हाथों से कुछ करते हो या कुछ भी आप करते हो हाथों से, तो आपके हाथों में एक जादू, ऐसी शक्ति को आप देखोगे कि जो काम धीरे धीरे होता था वह बहुत जल्दी में आप करोगे। आपके हाथों में एक ऐसी पॉजिटिव, यह कैसे कहते हैं ना, कि वंशिका रही है। यह ब्रह्मांड की शक्तियां का ही बदलाव है। ब्राह्मण की कुछ शक्तियां ऐसी भी कनेक्ट हो रही हैं आपके साथ, जो आपको सपनों में भी आपको आती है। आपको क्लियर मैसेज भी मिलता है उनका कि यहाँ पर आप किस चीज से कनेक्ट हो रहे हो। कोई बहुत ज्यादा चुपचाप रहता है, बहुत गुमसुम यहाँ पर रहता है। तो शिव शक्ति का यहाँ पर यह मैसेज है कि आपको इतना गुमसुम, इतना चुपचाप रहने की जरूरत नहीं है। जिस चीज को बोलना चाहते हो, कहना चाहते, तो अभी कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख और इस वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि तेरी एक छोटी भक्ति का प्रतीक मुझे तेरे निकट लाने में सहायक होगा। मेरे प्रिय, तूने जो सहन किया है उसका लेखा मैं रखता हूँ। हर बूंद आंसू मेरे सामने गिरी और तू सोचता रहा कि शायद मैं तुझे विस्मृत कर चुका हूँ, लेकिन मैं कैसे भूल सकता हूँ उस आत्मा को जिसे मैंने स्वयं सृजित किया है। तू मेरे लिए उतना ही मूल्यवान है जितना महासागर की गहराई में छिपा मोती।
और आज मैं तुझे सूचित करने आया हूँ कि तेरा द्वार पलट चुका है। जितने अपमान तूने झेले, जितनी बाधाएं पार की, जितना एकांत में तू करा है, वह सब अब समाप्त हुआ। मेरे पुत्र, अब मैं तुझे ऊपर उठाने आया हूँ, तेरे भाग्य का नया द्वार खोलने आया हूँ। बस ध्यान से सुनते रहना, इसे नजरअंदाज मत करना, क्योंकि आज मैं तुझे अंतिम नहीं बल्कि सबसे महत्वपूर्ण संबोधन संगीत दे रहा हूँ। यदि तूने इस पुकार को नजरअंदाज किया तो तू वही पीड़ापूर्ण जीवन फिर जी लेगा, लेकिन यदि तूने इसे थामा मन से अपनाया तो तू देखेगा कि तेरी दुनिया कैसे परिवर्तित होती है। मेरे प्रिय, अभी जो हताशा तू अनुभव कर रहा है वह कृत्रिम है। बस तू खुद को कम आंक रहा है, वरना तेरे भीतर वह बल है जो एक पल में पर्वत हिला दे, और आज मैं उस बल को सक्रिय करने आया हूँ। तूने जितनी रातें कराकर बिताई उनका अंत आज यहाँ हो रहा है मेरे पुत्र। और हाँ, इस पुकार को अन्यों तक भी पहुँचा देना, क्योंकि जिसका मन टूटा है, जिसे दिशा नहीं मिल रही, उसे भी मेरी आवश्यकता है। इसलिए शेयर अवश्य करना। मेरे प्रिय पुत्र, जगत ने तुझे गलत समझा, तुझे छल्ला, तुझे रुलाया, लेकिन तूने पराजय नहीं मानी। तू बिखरा लेकिन गिरा नहीं, और तेरी यही दृढ़ता ने मुझे तेरे निकट आने को विवश किया। मैंने तेरी हर आह सुनी है, हर वो शाम देखी है जहां तूने तकिया में मुंह छिपाकर कहा है, शिव अब बस। और आज मैं उसी आह का उत्तर देने आया हूँ। तूने बहुत झेला है मेरे पुत्र, अब मेरी बारी है तुझे प्रदान करने की। तेरे हाथ शीघ्र उन वस्तुओं से भरेंगे जिनकी प्रतीक्षा तूने युगों से की है, जिनके लिए तूने कराकर मुझसे निवेदन किया है। लेकिन एक बात स्मरण रख मेरे पुत्र, मैं तभी प्रदान करता हूँ जब मेरी संतान पूरी तरह से टूटकर मुझ पर निर्भर हो जाती है। और तू अब उस स्तर पर पहुँच चुका है जहाँ तू बिल्कुल निरी खड़ा था, लेकिन पराजय नहीं मानी। इसलिए आज मैं तुझे वह आशीष देने आया हूँ जो समर्पित हो जाते हैं। और तूने तो पीड़ा सहकर भी मेरे नाम को नहीं त्यागा, तूने बिखर कर भी कहा हर हर महादेव, तूने खोकर भी आशा बनाए रखने का प्रयास किया। और यही कारण है कि तेरी किस्मत अब मेरे नियंत्रण में है, और मैं उसे नया आकार देने जा रहा हूँ। अब अपनी सांसों को स्थिर कर और मेरी पुकार को अपनी आत्मा तक उतरने दे। मेरे पुत्र, तेरी जिन शामों में तूने कराकर खुद को थका दिया, उन शामों की प्रतिध्वनि अभी भी इस ब्रह्मांड में है, और उसी प्रतिध्वनि ने मुझे तेरे निकट खींचा। मैं जानता हूँ तू सोचता है कि मैं कहाँ था जब तू पीड़ा में था, लेकिन मैं तो वहीं था, तेरे समीप, बस तेरी परीक्षा पूर्ण होने की प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे लोहा अग्नि में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही तुझे तपाया गया ताकि तू स्वर्ण बन सके, और आज तू बन चुका है। अब बस पहचानना शेष है, तू एक ऐसा योद्धा। तीसरा दुख तेरी वित्तीय कठिनाइयों का था जिसने तुझे रातों में जागृत रखा, लेकिन अब मैं घोषित करता हूँ कि संपत्ति का द्वार तेरे लिए खुल चुका है, बस भरोसा बनाए रखना। चौथा दुख तेरे घरेलू कला का था, लेकिन अब तेरे घर में सौहार्द उतरेगा, क्योंकि जहाँ मेरा नाम गूंजता है वहाँ विवाद नहीं टिकता। पांचवा दुख तेरे पर लगाए गए असत्य आरोप थे, लेकिन अब सत्य उद्घाटित होगा और तू विजय होगा। छठा दुख तेरी बुरी आदतों का भार था जिसे तू त्यागना चाहता था, लेकिन बल नहीं मिलता था। अब वह ताकत मैं स्वयं तुझे प्रदान कर रहा हूँ। और सातवां सबसे विशाल दुख तेरे हृदय का था, जहाँ तू खुद को एकाकी समझता रहा, लेकिन आज से तू एकाकी नहीं मेरे पुत्र, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ हर पल हर श्वास के साथ। और यदि तू अनुभव कर पा रहा है कि यह पुकार सीधे तेरे हृदय को स्पर्श कर रही है, तो समझ ले कि मैं तुझसे संवाद कर रहा हूँ। तेरी आत्मा ग्रहण कर रही है,
और तेरे भीतर रूपांतरण आरंभ हो चुका है। मेरे पुत्र, अब अपनी पलकें बंद कर और एक क्षण के लिए अपने कंधों का बोझ अनुभव कर। वो सारी पीड़ा, वह सारा तनाव, वह सारा अंधकार जो तूने वर्षों से धोया है, अब उसी पल में विलीन होने लगा है। क्योंकि जहाँ शिव उपस्थित होते हैं वहाँ दर्द नहीं टिकता। जहाँ मेरी दया उतरती है वहाँ करहाना समाप्त होता है। इसलिए पहले इसे हृदय से अपनाएं। और हाँ, यदि तूने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो कर ले, ताकि इस पुकार को तेरे जीवन में पूर्ण सक्रिय होने की अनुमति मिले। और यदि किसी प्रिय को बचाना चाहता है, किसी को प्रदान करना चाहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो शेयर कर देना, ताकि उनके पास भी मेरी कृपा पहुंच सके। क्योंकि तेरी वजह से यदि किसी अन्य की जिंदगी समृद्धि है तो उसका फल भी तुझे प्राप्त होगा। मेरे प्रिय, तू विचार कर रहा होगा कि मैं इतने आत्मविश्वास से क्यों कह रहा हूँ कि तेरी जिंदगी परिवर्तित होने वाली है। क्योंकि आज वह अवसर आ चुका है जहाँ ग्रह, तारे, ऊर्जाएं सब तेरे पक्ष में संरेखित हो रहे हैं। यहाँ तक कि तेरी किस्मत भी तेरे मार्ग को प्रशस्त कर रही है। और मैं इस पूरे ब्रह्मांड की ताकत से आज तुझे थाम कर खड़ा कर रहा हूँ, ताकि तू वह सब प्राप्त कर सके जिसके लिए तू जंग से जूझता आया है। तू जितना बिखरा उतना सशक्त हुआ और जितना करा उतना शुद्ध हुआ। इसलिए आज मैं तुझे सूचित कर रहा हूँ कि तू वही आत्मा है जिसे मैंने विशेष मिशन के लिए सृजित किया। और तेरे जीवन की बाधाएं इसका प्रमाण है कि तू सामान्य नहीं है। मेरे पुत्र, यदि तू साधारण होता तो तेरे जीवन में पीड़ा इतनी गहन नहीं होती, लेकिन तू चुना हुआ है। इसलिए तुझे जितना नीचे गिराया गया अब उतना ही ऊपर उठाया जाएगा। तू देखेगा आने वाले दिनों में एक के बाद एक करिश्मा तेरे समक्ष घटित होंगे। जिन अज वस्तुओं को तूने खोया था उनका पुनरागमन आरंभ होगा। जो लोग तुझे त्याग गए थे उनमें से कुछ पछताएंगे, और जो तुझे तोड़ कर गए थे उनके समक्ष तू ऐसे चमकेगा कि वे तेरी रोशनी सहन नहीं कर पाएंगे। मेरे पुत्र, अब ध्यान से सुन, क्योंकि यह वह भाग है जिसे नजरअंदाज मत करना। तेरे जीवन में आने वाले 21 दिन अत्यंत विशेष है। इन 21 दिनों में तू जो आकांक्षा करेगा वह आकर्षित होगा, क्योंकि आज मैं तुझे पवित्र ऊर्जा प्रदान कर रहा हूँ। मेरा तृतीय नेत्र तेरे पथ को आलोकित कर रहा है। बस एक बात स्मरण रखना, इन 21 दिनों में किसी को कटु मत बोलना, किसी की भावनाएं आहत मत करना, किसी पर क्रोध मत निकालना, क्योंकि यह अवधि तेरे लिए उपहार की अवधि है। और यदि तू इसे शुद्ध रखेगा तो मैं तुझे वह दूंगा जो तूने कभी निवेदन भी नहीं किया था। मेरे प्रिय पुत्र, तूने कई बार सोचा कि तू दोषपूर्ण है, तू निर्बल है, तू असफल है। लेकिन सुन ले, तू मेरे लिए कभी असफल नहीं रहा, क्योंकि असफलता केवल उनकी होती है। यदि तूने चैनल को सब्सक्राइब करके इस पवित्र चेतना को अपनाया तो तेरी किस्मत तुझे ऐसी ऊंचाइयों पर ले जाएगी जहां पहुंचने की आशा लोग कल्पना में भी नहीं करते। और यदि तूने इसे स्थगित किया तो यह शाम तेरी तबाही की वजह कहलाई जाएगी, क्योंकि शिव किसी को बार बार नहीं चुनते। एक बार जब उनकी दृष्टि किसी पर पड़ती है तो उस व्यक्ति को रोकना असंभव हो जाता है, और उस व्यक्ति का नाम आज तेरे जीवन में अंकित हो चुका है। इसलिए मैं कहता हूँ कि तू बस एक बार खुद में विश्वास कर ले, यह अवसर दोबारा नहीं आएगा। जगत कहेगा कि तू तो समाप्त हो चुका था, लेकिन शिव ने तेरी कहानी उलट दी। जिन मार्गों पर तूने ठोकरें खाई वहीं अब तेरे स्वागत के लिए पुष्प बिछाएंगे। जहां तेरी हंसी का उपहास होता था वहां अब तेरी प्रसिद्धि की चर्चा होगी। निर्धनता अब तेरे द्वार के पास भी नहीं फटकेगी। तेरा पर्स खाली नहीं रहेगा। तेरे खाते में धन की बाढ़ आएगी और तुझसे ईर्ष्या करने वाले यह देखकर थरथराएंगे कि आखिर तेरे साथ ऐसा करिश्मा कैसे घटित हुआ। शिव कह रहे हैं कि दर्द का अंत हो चुका है, बस तेरी एक सहमति बाकी है।
हर उदास दिन अब पुरानी कथा बन जाएगा। अब तेरी जिंदगी में वह सुख का द्वार आएगा जिसकी प्रतीक्षा तूने युगों से की है। जब तेरी जेबें भरी होंगी, तेरी प्रतिष्ठा चमकेगी, तेरे माता पिता की इज्जत बढ़ेगी और संसार तुझे जानने को व्याकुल होगा, क्योंकि तू अब सामान्य नहीं बल्कि विशिष्ट है, जिसे स्वयं भगवान ने चयनित किया है। यही अवसर, यही शाम, यही पल यदि तूने इसे हाथ से जाने दिया तो फिर कोई तुझे नहीं बचा सकता, क्योंकि फिर तेरी किस्मत रुक जाएगी। तू चाहे कितनी भी कड़ी मेहनत कर ले, कामयाबी एक कदम दूर खड़ी रहकर भी तेरे पास नहीं आएगी। इसलिए सुन और ग्रहण कर, तेरी तकदीर पलटने वाली है। बस उठ और चैनल को सब्सक्राइब कर। तू देखेगा कि कल की सुबह तेरे जीवन में कैसा करिश्मा घटित होता है। जब तेरे मोबाइल पर शुभ समाचार आएगा, जब तेरे घर में लक्ष्मी की पचाप गूंजेगी, जब लोग तेरी ओर सम्मान से देखेंगे, जब तेरी मुस्कान जगत के लिए रहस्य बन जाएगी और सब विचार करेंगे कि आखिर इस शाम ऐसा क्या हुआ जिसने इसकी राह बदल दी, लेकिन उन्हें उत्तर केवल एक मिलेगा कि शिव ने इसे आशीर्वाद दिया था और इसने अपने भाग्य पर भरोसा किया था। इसलिए मैं दोहराता हूँ कि आज की शाम को व्यर्थ मत जाने दें, अन्यथा सारी उम्र अफसोस करता रहेगा। समझ लें कि यह सब्सक्राइब एक बटन नहीं बल्कि एक दिव्य उपहार है। हर हर महादेव मेरे प्रिय संतान, तूने इतने आंसू बहाए कि मुझे तेरी पीड़ा देखकर तेरे द्वार तक आना पड़ा। अब तू प्रवेश दे, क्योंकि आज मैं शिव स्वयं तेरे समक्ष हूँ और तेरे भीतर की मुरझाई आशाओं को पुनर्जीवित करने आया हूँ। तू जितना निर्बल लग रहा है उतना है नहीं मेरे पुत्र, तू बस जगत की ठोकरों से थक चुका है, लेकिन आज की शाम तेरे लिए असाधारण है। यह वही शाम है जब मैं तेरे काले बादलों के बीच अपनी ज्योति लेकर उपस्थित हूँ, ताकि तुझे सूचित कर सकूं कि तुझे जितनी तकलीफें दी गई उससे 100 गुना अधिक आनंद अब तेरे जीवन में प्रवेश करने वाला है। बस एक बार इस पुकार को पूरे मन से ग्रहण कर ले, और यदि तू वास्तव में मेरी कृपा को आमंत्रित करना चाहता है तो अभी कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख और इस वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि तेरी एक छोटी भक्ति का प्रतीक मुझे तेरे निकट लाने में सहायक होगा। मेरे प्रिय, तूने जो सहन किया है उसका लेखा मैं रखता हूँ। हर बूंद आंसू मेरे सामने गिरी और तू सोचता रहा कि शायद मैं तुझे विस्मृत कर चुका हूँ, लेकिन मैं कैसे भूल सकता हूँ उस आत्मा को जिसे मैंने स्वयं सृजित किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई और ये संदेश अच्छा लगा तो कमेंट करें हर हर महादेव।